मिक्सिंग के नजरिए से क्रिटिकल लिसनिंग, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आइए क्रिटिकल लिसनिंग पर ध्यान दें क्योंकि यह मिक्सिंग का सबसे जरूरी पहलू है। जब हम किसी मिक्स में क्रिटिकल लिसनिंग करते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? मिक्सिंग के दौरान हम कई तरह से सुनते हैं। अक्सर हम ऐसी तरह से सुनते हैं जिसमें हमें खास चीजों पर ध्यान देना होता है और बाकी हिस्सों को नजरअंदाज करना होता है। उदाहरण के लिए, जब हम स्नेयर ड्रम की रिकॉर्डिंग में किसी गूंजती हुई आवाज, रिंगिंग रेजोनेंस को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। साथ ही मिक्सिंग करते समय हम रेफरेंस ट्रैक्स की तुलनात्मक और एनालिटिकल विश्लेषणात्मक लिसनिंग करते हैं और प्रीमिक्स की डायग्नोस्टिक लिसनिंग भी करते हैं। हमें इन सभी तरीकों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने समय में ऐसा कर सकते हैं, बल्कि इससे आपको यह एहसास होना चाहिए कि मिक्सिंग में सुनने की प्रक्रिया के साथ हमारा क्रिटिकल जुड़ाव लगातार बना रहता है। हाथ में मौजूद खास काम की जरूरतों के हिसाब से बदलाव करना। इन तरीकों के बीच आने जाने की क्षमता के लिए ट्रेनिंग और फोकस की जरूरत होती है। किस तरह की ट्रेनिंग जरूरी है, इस पर इस किताब के दूसरे हिस्से में चर्चा की जाएगी। हम मिक्सिंग से जुड़ी जरूरी बातों पर ध्यान देते हुए बारीकी से सुनना चाहते हैं। तो वे बातें क्या हैं? आवाजों को एनालाइज करते समय सुनने के अलग अलग तरीकों के बीच स्विच करने की जरूरी स्किल डेवलप करने के अलावा एक और पहलू भी है जो हमारे काम के दौरान लिए जाने वाले फैसलों से जुड़ा है। जैसा कि पहले बताया गया है, एक प्रोड्यूसर और मिक्स इंजीनियर जो मुख्य फैसले लेते हैं, वे अलग अलग होते हैं। अगर हम सही तरीके से अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो हम सही तरीके से सुन नहीं पाएंगे। हम सही सवाल पूछकर अपना ध्यान उन चीजों पर लगा सकते हैं जो मिक्स इंजीनियर के तौर पर हमारे लिए जरूरी हैं। नीचे कुछ उदाहरण वाले सवाल दिए गए हैं जो प्रोड्यूसर और मिक्सर द्वारा पूछे जाने वाले सवालों की तुलना करके इस बात को समझाते हैं। यह साफ होना कि आपको किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, यह पक्का करने में मदद करता है कि आप मिक्सिंग माइंडसेट के साथ सुन रहे हैं। प्रोडक्शन के नजरिए से सवाल। मिक्सिंग के नजरिए से सवाल। क्या स्नेयर सैंपल 1960 के दशक के साउंड के साथ फिट बैठता है? क्या स्नेयर में कोई रेजोनेंट रिंग्स हैं? डायनामिक स्टेबिलिटी कैसी है? क्या वोकल अरेंजमेंट पूरे पीस में अच्छी तरह से डेवलप होता है? क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन की वॉइसिंग ठीक से काम कर रही है? क्या वोकल अरेंजमेंट में सिबिलेंस की समस्या है? क्या वोकल हार्मोनी की स्टीरियो इमेज ऑप्टिमाइज्ड है? सुनते समय मैं जो सवाल पूछता हूं, उनके उदाहरण, ताकि यह पक्का हो सके कि मैं मिक्सिंग वाली सोच के साथ सुन रहा हूं। इस पीस के मुख्य हिस्से, हीरो क्या हैं? 4. इसकी एस्थेटिक पहचान, सौंदर्य संबंधी पहचान क्या है? क्या मेरे पास कोई रेफरेंस हैं और क्या वे सही हैं? ट्रैक की एनर्जी कैसी है? क्या यह प्रोडक्शन के मकसद से मेल खाती है? क्या कुछ हिस्सों में कोई खास दिक्कत है? या क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो पूरे पीस की क्वालिटी को कम कर रहा है? लो एंड बैलेंस कैसा है? क्या कुछ हिस्से ध्यान खींचने के लिए आपस में मुकाबला कर रहे हैं? समय के साथ यह पीस कैसे आगे बढ़ता है? क्या यह हमारा ध्यान बांधे रखता है? अगले सेक्शन तक ले जाने वाले ट्रांजिशन। अध्याय 1, मिक्सिंग क्या है? यह सभी तत्वों को एक साथ संतुलित करने की कला है, बेहतर बनाने और अनुकूलित करने का क्षण। जब मैं नए मिक्सिंग स्टूडेंट्स से यह सवाल पूछता हूं तो ऊपर दिए गए कोट्स आम जवाब होते हैं। अगर आप भी इसी तरह सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मिक्सिंग पक्का यही सब है। जबकि मिक्सिंग ऊपर बताई गई चीजें हो सकती हैं,
इसे और भी डिफाइन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। आइए सोचते हैं कि मिक्सिंग करते समय हम क्या कर रहे हैं। आप उन चीजों की एक लिस्ट बना सकते हैं जो आप करते हैं। मिक्सिंग और प्रोडक्शन एक ही चीज नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। कभी कभी मिक्सिंग और प्रोडक्शन के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसा क्यों है। प्रोडक्शन और मिक्सिंग दोनों में ही एक जैसे टूल्स और ऑडियो प्रोसेसिंग जैसे कंप्रेशन, रिवर्ब, इक्वलाइजेशन वगैरह का इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि साउंड पर काम करने के ये दोनों पहलू कभी कभी आपस में मिलजुल जाते हैं, फिर भी इनके बीच फर्क समझना फायदेमंद होता है। अगर आप इनके बीच का अंतर नहीं बता सकते तो आप यह पक्का नहीं कर पाएंगे कि आप सही चीजों पर ध्यान दे रहे हैं या सही फैसले ले रहे हैं। प्रोडक्शन और मिक्सिंग में क्या अंतर है? मेरे लिए मिक्सिंग और प्रोडक्शन के बीच का अंतर साफ करने का सबसे अच्छा तरीका। प्रोडक्शन और मिक्सिंग में क्या फर्क है? मेरे लिए मिक्सिंग और प्रोडक्शन के बीच का फर्क समझने का सबसे अच्छा तरीका 2. सोनिक एस्थेटिक आवाज के स्टाइल से जुड़ा है। प्रोडक्शन स्टेज के दौरान हम अभी भी उस पीस के एस्थेटिक को तय कर रहे होते हैं। मिक्सिंग उस एस्थेटिक में कुछ बदलाव और सुधार कर सकती है, लेकिन यह शायद ही वह जगह है जहां म्यूजिकल या सोनिक एस्थेटिक के बारे में बड़े फैसले लिए जाते हैं। प्रोडक्शन सोनिक पहचान बनाना, अरेंजमेंट को फाइनल करना। मिक्सिंग जो पहले से मौजूद है उसे बेहतर बनाना। नोट, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मिक्स इंजीनियर वे सवाल नहीं पूछते जो प्रोड्यूसर पूछते हैं, और न ही यह कि प्रोड्यूसर कभी मिक्सिंग वाले प्रोसेस में शामिल नहीं होते, लेकिन उनके बीच का फर्क जानना जरूरी है। हो सकता है कि आप अपना काम खुद ही मिक्स और प्रोड्यूस कर रहे हों, और अगर आप प्रोड्यूसर वाली सोच में ही रहते हैं तो मिक्सिंग के नजरिए से जरूरी बातें छूट सकती हैं। दूसरी तरफ अगर कोई मिक्स इंजीनियर प्रोडक्शन में बड़े एस्थेटिक बदलाव करता है तो उसे प्रोड्यूसर से परेशानी हो सकती है, या शायद अगर आर्टिस्ट प्रोड्यूसर चाहता है कि मिक्स इंजीनियर बड़े बदलाव करे जिससे एस्थेटिक तय हो, तो मिक्सर एक प्रोड्यूसर बन जाता है और उसे उस काम के लिए प्रोडक्शन क्रेडिट के बारे में बात करनी चाहिए। मिक्सिंग की एक व्यावहारिक परिभाषा। दूसरे शब्दों में, मिक्सिंग ध्यान से सुनने और तकनीकी इस्तेमाल की एक बार बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें कलात्मक सोच को ध्यान में रखते हुए उन साउंड से जुड़े पहलुओं पर फैसले लिए जाते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। साथ ही यह भी तय किया जाता है कि कौन से टूल्स सही रहेंगे और बेहतरीन नतीजों के लिए उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अगले हिस्से को पढ़ना जारी रखें, जिसमें हम ऊपर बताए गए क्रिटिकल लिसनिंग, फैसला लेने, टेक्निकल प्रोसेसिंग और एस्थेटिक आइडेंटिटी को बेहतर बनाने जैसे पहलुओं का और विश्लेषण और विस्तार करेंगे।